Hello students, welcome to my channel. Today's topic is integers. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स एक नंबर्स का सेट होता है जिसमें जीरो इंक्लूड होता है, साथ में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और साथ में उसमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स का एक सेट होता है जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। क्लास 5th में 6th में आपने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े, और नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और सो एज इनफाइनाइट तक जाते हैं, उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो इसमें इंटीजर में क्या होता है कि जीरो को भी इंक्लूड किया गया है। अब जीरो इंक्लूड होता है तो नंबर बन जाते हैं होल नंबर्स। आपने होल नंबर्स भी पढ़े हैं। होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन इनफाइनाइट तक, जिनको हम काउंट कर पाते हैं, इनको होल नंबर्स बोलते हैं। बट जो इंटीजर्स होते हैं उसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और साथ में पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है, जिसमें जीरो को हम माने कि न्यूट्रल माना जाता है। इंटीजर्स में वहां जीरो को ना तो पॉजिटिव माना जाता है और ना ही नेगेटिव माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि इंटीजर्स कहते हैं कि नंबर्स का सेट होता है, सेट ऑफ नंबर्स है, तो इसमें जीरो भी होता है, साथ में राइट साइड में इसमें जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट तक जाते हैं। और इसकी लेफ्ट, जीरो की लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव नंबर माइनस के साथ लिखे जाते हैं, -1 -2 -3 -4। ये नेगेटिव नंबर्स भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो हम कहें कि ये जो नंबर्स का एक सेट है, इसको हम इंटीजर बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे इंटीजर, इंटीजर्स बोलेंगे। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। इंटीजर्स में जीरो भी होता है, तो जीरो इसमें जीरो को ना तो नेगेटिव माना जाता है और ना ही पॉजिटिव माना जाता है, इसको न्यूट्रल नंबर बोला जाता है। जीरो यहाँ पे हम कहें कि न्यूट्रल नंबर है। ये न्यूट्रल नंबर है जीरो। और इंटीजर्स में जीरो से लेफ्ट साइड में जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर जितना आपको स्मॉल दिखेगा न्यूमेरिकल, उतना ही वो बिगर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें -1 और -2 में हम कंपेयर करें तो -1 ग्रेटर है देन -2। बट पॉजिटिव नंबर्स में हम क्या देखते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स में जैसे जैसे नंबर राइट साइड में जाते जाएंगे वो इंक्रीज होते जाते हैं। हम पॉजिटिव नंबर्स में और 1 और 2 में कंपेयर करें तो 2 इज ग्रेटर है, यानी कि 1 इज लेस देन 2। बट नेगेटिव में जो नंबर्स होते हैं उसमें माइनस के साइन के साथ जितना स्मॉलर न्यूमेरिकल आपको दिखेगा वो उतना ही बिगर उसकी वैल्यू होगी। तो आपको इंटीजर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कोई भी एक लाइन हमने ली है, ये एक लाइन है। अब ये एक लाइन है, जब हम इस पे नंबर डिनोट करेंगे तो ये नंबर लाइन बनेगी। तो सबसे पहले इसके मिडल में यानी कि सेंटर में जीरो से स्टार्ट करते हैं और जीरो के राइट साइड में स्मॉल स्मॉल यानी कि सेम डिस्टेंस पर मार्क करेंगे और वहां पर हम नेचुरल नंबर्स लिखेंगे इधर, जो कि पॉजिटिव होंगे। इधर पॉजिटिव इंटीजर्स जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। सो आगे भी हम लिख सकते हैं। ये जो एरो लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये लाइन आगे और भी हो सकती है, हम यहाँ पे 11 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स इधर आएंगे। ये क्लास 6 में भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ 0, ये तो न्यूट्रल नंबर है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो 0 से लेफ्ट साइड में हम जाएंगे तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे मार्किंग होती है और वहां नंबर हम यहाँ लिखेंगे सारे माइनस के साथ, जिनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। तो ये जो नंबर्स हमने इस साइड लिखे हैं लेफ्ट साइड में, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं वो लेफ्ट साइड होती है और जहां एंड करते हैं वो राइट साइड होती है। आई होप सो कि आपको इंटीजर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने आ गए होंगे। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इंटीजर की वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव में आएगी। अब ये जो एब्सोल्यूट वर्ड है इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो एब्सोल्यूट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ अगेन एक नंबर लाइन बना रहे हैं, हमने नंबर लाइन बनाई, इस पे हम इंटीजर्स लिखते हैं, 0 से स्टार्ट करें, ये 1, 2, 3, 4। यहाँ हम करें कि -1, -2, -3। अब हम कहें कि -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम फाइंड करें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2। अब -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें तो कैसे करें? अब देखो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि जब हम 0 से चलना स्टार्ट होते हैं और -2 तक जाएंगे तो देखना हमने 1 स्टेप 2 स्टेप, यानी कि 2 स्टेप में हमने ये कंप्लीट किया। तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपको लिखी हुई कैसे दिखेगी, उसको लिखते हैं रिटर्न एज, आपको लिखी हुई तो ये 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में आपको ऐसे लिखी हुई मिलेगी, बट इसकी जो वैल्यू होती है वो होगी 2, हमेशा पॉजिटिव में जाएगी। जब ये इन वर्टिकल लाइन से बाहर -2 आएगा तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो किसी भी इंटीजर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में होती है। और ये आपको, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 0 से जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो कितने स्टेप में हम वहां तक गए वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी कि 1 और 2। अब हम कहें कि 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू, यहां देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए, यहां से हम स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 4 स्टेप में गए तो इसकी लिखेंगे तो रिटर्न एज लिखते कैसे हैं, 2 वर्टिकल लाइंस होती हैं और उसके बीच में वो इंटीजर होता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। जब ये इन वर्टिकल लाइन से बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू होगी 4, यानी कि ये स्टेटमेंट को क्लियर कर दिया हमने कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि हमेशा पॉजिटिव इसकी वैल्यू होती है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। जब हम ऐड करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐड करने में काम आती हैं। सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, द सम ऑफ एनी 2 इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर, कि जब भी हम 2 इंटीजर्स का सम करते हैं तो अगेन हमें जो आंसर मिलता है वो एक इंटीजर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लें कि 4 and 5 आर, 4 और 5 यहाँ पे इंटीजर है। तो अगर हम 4 + 5 यानी कि इनका सम करें तो 9, तो 9 इज ऑल्सो बी ए इंटीजर।
एक और माइनस वाले इंटीजर लेते हैं, हम लेते हैं कि 3 एंड 4, 3 एंड -4 ले लेते हैं यहाँ पे, ये भी इंटीजर है। अब इनका ऐड करें तो देखिए कैसे करेंगे, 3 प्लस -4। अब यहाँ पे देखें कि ये 3 -4 हो गया, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर जब प्लस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, एज इट इज बाहर आता है। तो 3 -4 इज इक्वल टू माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ पे -1 इज एन इंटीजर। तो ये इस प्रॉपर्टी को क्लियर करता है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है उसमें जब भी हम टू इंटीजर्स का सम करते हैं तो अगेन हमें आंसर में भी सम में भी इंटीजर ही फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, ए और बी को अगर हमने टू इंटीजर मान लिया यहाँ पर, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि उनका ऑर्डर चेंज कर दें इंटीजर्स का तो भी सम सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें 4 एंड 6 आर इंटीजर्स। तो यहाँ हम देखें 4 को हम ए मान लें और 6 को हम यहाँ पे बी मान लें। तो यहाँ देखें कि a प्लस बी यानी कि 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। इसी के इक्वल आता है अगर हम 6 प्लस 4 कर दें तो भी 10 ही आएगा। तो ये इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें अगर हम माइनस का इंटीजर लें तो -4 एंड 5, इसको हम सोल्व करें तो देखिए कि -4 प्लस में 5, तो -4 और प्लस में 5, और यहाँ पे अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें कि b प्लस a कर दें, यानी कि 5 प्लस -4, तो यहाँ पे देखिए कि माइनस का 4 है, प्लस का 5 है। ऑपरेशन क्या होगा इसमें, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका लगेगा, जो बिगर यहाँ पे इंटीजर है उसका, यहाँ पे 5 का लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 आया आंसर, बट 1 यहाँ पे आएगा प्लस का, या 1 प्लस का आएगा। अब यहाँ देखें कि प्लस है ये, तो अंदर का साइन एज इट इज बाहर आएगा, इट मीन्स 5 -4। तो यहां भी सोल्व करें तो 1 आएगा। तो ये दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a प्लस बी या b प्लस ए करें, यानी कि इंटीजर का ऑर्डर चेंज करें तो भी आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स होते हैं a, b एंड c। यहाँ एक बार हम a और b का ग्रुप बनाएं, प्लस में थर्ड इंटीजर को बाहर रखें, या फिर हम फर्स्ट इंटीजर को बाहर रखें और सेकंड और थर्ड इंटीजर का ग्रुप बनाएं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सेम आंसर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लें 2, 4 एंड 3। तो यहाँ देखें कि एक बार तो हम इसको 2 को हम मान ले a, 4 को b और 3 को हम मान लेते हैं यहाँ पे c। तो ये कहता है a प्लस b, इट मीन्स 2 प्लस 4, ब्रैकेट से बाहर किसको रखेंगे, प्लस में 3 को, 9 आएगा सम करेंगे तो। अब हम c को बाहर रखते हैं, a को बाहर रखते हैं, a को, तो यहाँ पे हम 2 को बाहर रखते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 3, इनका भी 9 आएगा। इट मीन्स दोनों का सम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं तो भी सम सेम आता है।
नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि जब भी हम जीरो को किसी भी होल नंबर में या किसी होल नंबर को किसी भी जीरो में हम ऐड करते हैं तो सेम होल नंबर वही आता है। फॉर एग्जाम्पल 5 में अगर हम जीरो प्लस करें तो 5 आएगा, या हम जीरो में 5 प्लस करें तो भी 5 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है इंटीजर। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स। यहाँ हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 7 एंड 23 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे 7 प्लस 23 30 आंसर हो गया, तो यहाँ हम लिख देंगे 30। 24 एंड -13, तो यहाँ पे 24 प्लस माइनस का 13 है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो अंदर का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। जब ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 24 माइनस 13 होगा। अब हम यहाँ देखें कि 24 तो यहाँ पे प्लस का है और 13 यहाँ पे माइनस का है, तो प्लस का 24 माइनस का 13, ऑपरेशन की बात करें तो होगा माइनस, बट साइन किसका लगेगा? प्लस का, क्योंकि 24 बिगर है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस के 11 आएंगे, तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे 11। नेक्स्ट थर्ड वाला देखें हम, माइनस का 16 एंड माइनस का 8, तो यहाँ पे माइनस का 16 है, माइनस का ही 8 है, प्लस करें तो माइनस माइनस, ऑपरेशन तो प्लस होगा पर दोनों ही माइनस के हैं तो साइन माइनस का लगेगा, तो यहाँ पे माइनस का 24 आएगा। नेक्स्ट है 12 एंड -4, सेम एज सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह से है, 12 प्लस -4। अब जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, इट मीन्स 12 - 4, 8 प्लस का आएगा यहाँ पर। -30 एंड +5, माइनस का 30 है, प्लस का 5 है, ऑपरेशन होगा माइनस, साइन भी लगेगा माइनस का 25, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 25। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर जो गिवन इंटीजर्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यहाँ हम डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम देखें कि जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो बिगर है, तो सबसे पहले लिखेंगे 219, क्योंकि जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाएगा, 219। अब यहाँ देखें कि पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स, देन नेक्स्ट 35, तो यहाँ पे हम 219 ग्रेटर देन, तो यहाँ पे 35। अब 35 किससे ग्रेटर है? यहाँ देखें कि -40 है और एक है -890, तो माइनस का इंटीजर जितना स्मॉलर आपको दिखेगा वो उतना ही बिगर मिलेगा, तो यहाँ पे -40 आ गया, ये ग्रेटर है -890 से। नेक्स्ट देखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे तो देखें कि सबसे जो ग्रेटर पॉजिटिव नंबर है उसको पहले लिखेंगे उस इंटीजर को, तो 678 ग्रेटर है 435 से, 435 ग्रेटर है -675 से, और ये ग्रेटर है -967 से, तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल। इसको हम सोल्व करते हैं सबसे पहले, तभी हम साइन पुट कर पाएंगे। -8 प्लस ब्रैकेट माइनस का 7 और माइनस ब्रैकेट में -8 माइनस ब्रैकेट -7 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सोल्व करें तो देखें कि माइनस का 8 है, यहाँ पर माइनस का 8 है और ये प्लस का साइन बाहर है, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो अंदर का साइन एज इट इज बाहर आएगा। तो यहाँ पे ये माइनस का 7 है। तो यहाँ पे देखें कि जब हम इसको सोल्व करें तो माइनस माइनस ऑपरेशन तो प्लस का हो जाएगा, तो दोनों को प्लस कर दें, बट दोनों ही माइनस के हैं, साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो यहाँ तो -15 आ गया। अब हम इस स्टेटमेंट को सोल्व करें तो ये माइनस का 8 है, बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस का 7 है। माइनस प्लस होगा तो माइनस माइनस, तो 8 में से 7 माइनस किया 1। अब आप देखें कि माइनस का 15 आया और ये इधर आया माइनस का 1, तो कौन सा ग्रेटर है, माइनस का 1 ग्रेटर है। इट मीन्स ग्रेटर देन का साइन। नेक्स्ट है 4 माइनस 9 माइनस ब्रैकेट -7। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 4 माइनस 9, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ इसको सोल्व करें तो देखें 4 माइनस 9, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आया माइनस का 5 प्लस का 7। दोनों को सोल्व किया तो यहाँ पर आया प्लस का 2, यानी कि -5 और प्लस का 7, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर 2 और ये प्लस का रहेगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं कि 8 प्लस -10 प्लस 4, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, एज इट इज बाहर आता है, तो माइनस का 10 प्लस का 4। इसको सोल्व करें तो माइनस का 2 प्लस 4 हो गया। 8 माइनस 10 को सोल्व किया तो यहां पर आ गया अगेन 2। अब ये भी 2 आया और ये भी 2। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज इक्वल, दोनों में इक्वल का साइन। नेक्स्ट है -2 प्लस 13 माइनस ब्रैकेट -7। इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले, तो यहां देखें कि माइनस का 2 है प्लस 13, अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का भी चेंज हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करें तो 13 प्लस 7 माइनस का 2, तो यहाँ पे 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18 आ गया। अब इस स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करें तो 15, ये माइनस का साइन बाहर है, अंदर का चेंज हो जाएगा, प्लस का 6 और ये माइनस का 3। तो अब हम इसको देखें तो यहाँ पे आ गया 21 माइनस 3 इज इक्वल टू 18, यहाँ भी 18 यहाँ भी 18, इट मीन्स इक्वल। नेक्स्ट है माइनस ब्रैकेट माइनस का 7 प्लस में ब्रैकेट माइनस का 5। इसको सोल्व करें तो यहाँ देखें कि माइनस का 7 है और ये माइनस का 5 है, तो अब हम देखें कि माइनस का 7, तो माइनस का 7 प्लस का 5 माइनस का 2 हो गया। और यहां देखें हम तो इस वाली स्टेटमेंट को देखें हम तो देखें कि माइनस का 7 है और यहां अंदर वाला प्लस का 5 हो गया। हमने ये वाली स्टेटमेंट ही पहले सोल्व कर दी, ये वाली स्टेटमेंट हमने पहले सोल्व कर दी थी, तो माइनस का 2 आया, ये माइनस का 2 इसका आया है।
अब हम प्लस का 7 -7 और ये बाहर बाहर प्लस है तो अंदर का एज इट इज बाहर आएगा। अब हम इसको सोल्व करें तो माइनस का 7 है और ये भी माइनस का 5 है। ऑपरेशन तो होगा प्लस का 12 और साइन लगेगा माइनस का, तो यहां आ गया सोल्व होकर माइनस का 12। यहां माइनस का 12 है और इस साइड माइनस का 2 है, तो यहां हम कंपेयर करके देखें तो -2 इज ग्रेटर, तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्मॉलर देन द सेकंड स्टेटमेंट।